हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड में आज का टॉपिक है फार्मलता, फार्मलिटी जिसको बोलते हैं। इसके पहले हमने मोलरता, मोललता, नॉर्मलता इन चीजों को आपको समझाया है, और आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का, तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है फार्मलता। फार्मलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा, और इसका जो फार्मूला निकालेंगे, कैसे निकालना है। इसके बाद जो है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंकिक प्रश्नों के हल आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फार्मलता आपको ये जानना जरूरी कि फार्मलता किन यौगिकों के लिए है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं जैसे KCl, NaCl है ना, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आपका ब्रोमाइड है, तो आयनिक यौगिकों के लिए हम फार्मलता का प्रयोग करते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा होगा मूलरता, है ना, मूलरता पढ़ा होगा। तो मूलरता का ही रूप है फार्मलता, बस डिफरेंस इतना है कि मूलरता के स्थान पर हम फार्मलता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, फार्मलिटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल आयनिक यौगिक के लिए है, इसलिए हम इसका नाम चेंज कर लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा आपका मूलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, ठीक है, और आपका मोललता, इनसे क्वेश्चन अंकित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्मलता से कभी कभार पूछा जाएगा, लेकिन अभी आज तक पूछा नहीं जाता। ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है मूलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, इन चार टॉपिक्स में से अंकित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फार्मलता से बहुत कम और PPM से बहुत कम क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको केवल इसका परिभाषा और एक क्वेश्चन समझना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। चीजें समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप परिभाषा समझें। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बिलियन की फार्मलता कहलाती है। ग्राम सूत्र द्रव्यमान, अब ये क्या है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की यदि सूत्र करें तो क्या होगा, तो आयनिक विलेय का द्रव्यमान, मतलब आयनिक पदार्थ होना चाहिए, जैसे विलेय पदार्थ है आपका वो आयनिक होना चाहिए, NaCl, तो आयनिक विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान, सूत्रभार मतलब अणुभार, ठीक है ना। तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बिलियन की क्या कहलाती है, फार्मलता कहलाती है। नॉर्मलता आपने मोलरता आपने क्या पढ़ा था, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती थी। लेकिन आपने यहां क्या देखा, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ठीक है ना, क्या कहलाती है, फार्मलता कहलाती है। देखिए थोड़ा सा फार्मूला कैसे निकालेंगे आप फार्मलता का, तो आप परिभाषा से ही फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए फार्मलता क्या कहलाता है, किसी बिलियन का 1 लीटर आयतन, ठीक है ना, 1 लीटर आयतन, 1 लीटर आयतन में उपस्थित क्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ये कहलाया आपका क्या, फार्मलता कहलाया। अब ग्राम सूत्र द्रव्यमान का भी एक सूत्र होता है, वो होता है आयनिक विलेय का द्रव्यमान या मात्रा, या आयनिक विलेय का मात्रा या द्रव्यमान कह सकते हैं, बटे विलेय का सूत्रभार या अणुभार, ठीक है, विलेय का अणुभार, अणुभार होता है, ठीक है, इतना क्लियर। आयनिक विलेय का मात्रा या विलेय का अणुभार, और नीचे आपका जो 1 लीटर आयतन है ये तो V कर देते हैं, ठीक है ना, V कर देते हैं। आप ध्यान रखना कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऊपर 1000 का गुणा होता है, ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि V लीटर में देके रखा है तो 1000 का गुणा नहीं करेंगे ऊपर, लेकिन जब ये ml में रहता है तो जब इसमें ml को हम L में बदलेंगे, मतलब लीटर में बदलेंगे, मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे, तो हम 1000 का भाग देंगे किसमें, V में, जो ml रहेगा, मिलीलीटर रहेगा, उसको हम 1000 से भाग देंगे, तो जो 1000 है ऊपर जा करके गुणा हो जाता है, बस यही है, ठीक है ना। अब यहां पर हम लिख सकते हैं जो आयनिक विलेय पदार्थ का मात्रा मतलब वेट है, WB, विलेय पदार्थ को हम B से दर्शाते हैं। देखिए बिलियन में 2 चीजें होती है, एक तो विलेय और दूसरा विलायक। तो विलायक को हम A से दर्शाते हैं क्योंकि उसकी मात्रा अधिक होती है, और जो आपका विलेय है उसको हम B से दर्शाते हैं, क्लियर। तो WB हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, विलेय पदार्थ का अणुभार, अणुभार को अपन यहां पर दर्शाते हैं FB, ठीक है ना, FB से दर्शाते हैं, ठीक। इसके बाद आपका रहेगा 1000
और यहां पर रहेगा V। अब इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, फार्मलता है तो फार्मलता को F से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा है, देख सकते हैं यहाँ F बराबर WB इंटू 1000 बटे FB इंटू V, जहां WB क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा है, और FB क्या है, ग्राम सूत्र का द्रव्यमान है, ठीक है ना। और ये है V क्या है, बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। तो इतना क्लियर हो गया। FB मैंने यहां पर क्या समझाया आपको, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। देखिए ग्राम सूत्र जो सूत्र है उसका द्रव्यमान है, ध्यान रखिएगा, मतलब अणुभार है। यहां पर मैं कोष्टक में लिख देता हूं अणुभार, किसका, विलेय पदार्थ का अणुभार है। चीजें क्लियर। अब इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, बस आपको आज फार्मलता है समझना है और अंकी क्वेश्चन समझना है। देखिए मोलरता आपने यदि पढ़ा है तो फार्मलता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेम चीजें हैं, सेम, बस ये केवल आयनिक यौगिक के लिए है, थोड़ा सा फार्मूला चेंजेस है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अंकी क्वेश्चन। एक अंकी क्वेश्चन करेंगे जो कि इजी है। तो ये आपके पास अंकी क्वेश्चन है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml बिलियन में घुला हुआ है, तो बिलियन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। फटाफट करते हैं हल, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले आप देखें कि क्या क्या दे के रखा है। तो आपके पास WB दे के रखा है, सोडियम क्लोराइड, NaCl की मात्रा, NaCl की मात्रा मतलब वेट, और WB यानी विलेय है, कितना है, 5.85 ग्राम, ये दे के रखा है। 200 ml बिलियन में विलेय है, मतलब बिलियन का आयतन दे के रखा है, विलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना है, V बराबर 200 ml मिलीलीटर। इसके बाद आपको निकालना है सूत्र भार या अणुभार, सोडियम क्लोराइड NaCl का सूत्र भार या अणुभार, ठीक है। कैसे निकालोगे, सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल ऐड कर दो 58.5 आ गया, ठीक है ना। अब आपने फार्मूला देखा, फार्मूला आपने क्या देखा, F बराबर WB इंटू 1000 बटे FB इंटू V। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू कितना है, WB का मान कितना आपके पास 5.85 गुणे 1000 बटे FB का मान कितना है 58.5 गुणे जो आपका V का मान है वो 200 है। 00 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखना, जब भी आप दशमलव हटाते हैं तो एक प्रोसेस आप लोगों को पता होगा, ऊपर भी हमने दशमलव हटा दिया, नीचे भी हमने दशमलव हटा दिया। हमने क्या बताया था आप लोगों को, शायद याद होगा कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो बढ़ाएंगे, और यदि नीचे की बात करें तो दशमलव के बाद एक अंक तो एक जीरो बढ़ाएंगे। ये 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 बचा, यहाँ पे 2 है, ध्यान रखिएगा ना, 00 कट गया और ये पूरा का पूरा कट गया, ये 2 है तो 2 है, ठीक है। तो आपके पास बचा कितना, 1/2। इसको यदि हम चेंज करें, ये भी आंसर है 0.5 आ जाएगा F, क्योंकि आप फार्मलता निकाल रहे हैं। तो ये मोलरता ही जैसे है, मोलरिटी आपने पढ़ा था, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। कोई भी क्वेश्चन होगा मोलरता के यदि बन रहा तो ये आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, ये छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। साथ ही आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहता है, और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत जरूरी है, जो भी नए स्टूडेंट हैं और पुराने भी जो भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि वहीं पे मैं अपना ये जो भी इसका फोटो वगैरह शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छे से लिख सको। और आपको ट्विटर पे भी फॉलो करना तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी मैंने चलाने लगा है, फेसबुक तो चलाता ही हूँ। तो सारी चीजें मैं कोशिश किया हूँ, जैसे भी नया आईडी बनाया हूँ, ट्विटर है और आपका इंस्टाग्राम है, तो इस पर भी मैंने आईडी बनाई है, तो प्लीज आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है। वहां पर भी हम आपसे बातें करते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।